नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों, क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर। तो देखिए भाइयों, और आज हम सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली, आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखेंगे, समझेंगे भाइयों, और इस तरह हमारे सभी पेपर आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो देखिए, आप समझेंगे। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र समाज विज्ञान कक्षा 10। तो देखिए, हमारे इस तरह जो हमारे देखे रखे हैं, तो ये हमारे, तो आप समझेंगे भाइयों। सबसे पहले अपन देखेंगे विद्यार्थियों के लिए निर्देश है हमारे। अब नंबर 1 है हमारा, इस पुस्तिका में 60 प्रश्न है। तो हमारे फर्स्ट यानी प्रथम पेपर में हमारे कितने प्रश्न, हमारे 60। सेकंड पॉइंट है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1, 2, 3 है। तो प्रत्येक यानी इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। अब अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ वाला, आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो देखिए भाइयों, इसमें ये पॉइंट है हमारे। अब समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सबसे पहले समझेंगे, मिताली का मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। तो देखिए, हमारे 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन में से अपने आंसर देना है। तो हमारा होगा भाइयों, अक्षांश एवं देशांतर। तो तीसरा ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग हमारा 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो देखिए, हमारे कितने बोला है, 6 से 8। तो आप समझेंगे, इसका आंसर होगा भाई सेकेंड, ऊसड़ कटिबंधी पर्णपाती। तो देखिए भाइयों, हमारा सबसे पहले अगला क्वेश्चन समझेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखिए भाइयों, थर्ड वाला क्वेश्चन है, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। तो आप समझेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है भाइयों, फर्स्ट वाला यानी कृषि आधारित। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों, हमारा इसमें मानिक चित्र पर दर्शाई गई, यानी दर्शाई गई हमारी, देखो सबसे पहले नदी आर को पहचाने। तो इसमें हमारा जो एफ है, इसमें एफ में हमारे आर की नदियों को देखना है। तो क्वेश्चन देखेंगे हमारे इसका आंसर। तो देखिए भाई, इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला, महान नदी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6 वाला है भाई, समझेंगे हमारा। दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। तो इसमें देखो भाई, ये जो छायांकित क्षेत्र है हमारा, उसमें ये पहचानना है अपन ने। तो कौन सा है, समझेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए भाइयों, समझेंगे अपन।
तो देखिए भाइयों, इसका हमारा आंसर होगा 6 वाले का थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन हमारा 7 देखेंगे भाइयों। लोह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का होगा हमारा, यानी 7 का हमारा तीसरा ऑप्शन, छोटा नागपुर पठार। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाइयों। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप समझेंगे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो देखिए आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला, अति सिंचाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 समझेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, कौन सी कहती हैं? आपको पता भी होना चाहिए भाइयों। तो इसका आंसर होगा हमारा, समझेंगे, यानी खरीफ फसलें। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 10, उस प्रदेश को पहचानने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो आप समझेंगे इसका हमारा आंसर क्या होगा भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा फोर्थ वाले, यानी पहाड़ियों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप भाइयों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, समझेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त होती है, यानी करता है? तो देखिए आप समझेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला, पंजाब हरियाणा। अब क्वेश्चन नंबर है 12, फलीदार फसलों का उदाहरण है, फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का होगा हमारा फर्स्ट, दाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 13 है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानव मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो आप समझेंगे भाइयों, 13वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सौर भारत में समुद्र तल से 14 से 61 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है, उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है। तो देखिए आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का होगा भाइयों हमारा फर्स्ट वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो आप समझेंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का होगा सेकंड वाला, उच्च से उच्चतम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाइयों आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो देखिए भाइयों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो आप समझेंगे इसका, देखिए भाइयों, क्यों लिया इसका हिस्सा। तो समझेंगे इसका आंसर होगा भाई हमारा सेकंड पॉइंट, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा भाइयों फर्स्ट, दांडी यात्रा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। तो देखिए भाई इसका कारण हमारा क्या था, सेकंड वाला समझेंगे हमारा इसका होगा, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो देखेंगे भाइयों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो देखिए भाई 19 का आंसर होगा हमारा यानी सेकंड वाला, समानता स्वतंत्रता भाईचारा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचाने।
तो देखिए भाई इस तरह ये हमारा ऐप दे रहा है हमारा, इसमें समझेंगे अपन जो हमारा इसके आधार पे अपन ने इसका आंसर देना है। तो देखिए भाई समझेंगे अपन इसका आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा भाइयों फोर्थ वाला, सूरत और गोवा। अब क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉयवेस के शासन ने कानून पास किए। तो आप समझेंगे भाइयों 21वें का आंसर होगा हमारा कौन सा। देखिए फर्स्ट वाला, मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 22, अब देखेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 22 हमारा समझेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिक कांटे के सिद्धांत का खंडन किया। तो समझेंगे हमारा इसका होगा जॉन लॉक, फर्स्ट वाला। अब 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक त्योहार यानी लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आप समझेंगे भाई 23वें का आंसर होगा हमारा सेकंड यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर अगला समझेंगे भाइयों 24। तो देखिए 24 है हमारा गोल मेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। तो देखिए गोल मेज यानी हमारा सम्मेलन है, तो इसमें हमारा क्या हुआ है यानी कांग्रेस शामिल हुई है। तो इसका आंसर देखेंगे भाइयों आप समझेंगे, इसका होगा सेकंड यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अब क्वेश्चन नंबर 25 हमारा 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः डॉट डॉट द्वारा किया गया है। तो देखिए भाइयों इसका अपन समझेंगे 25वीं का आंसर होगा भाइयों फोर्थ वाला यानी शिक्षित शहरी पुरुष। क्वेश्चन नंबर 26 समझेंगे भाइयों 26 क्वेश्चन हमारा सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता यानी लॉर्ड इरविन और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा फर्स्ट वाला यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर समझेंगे हमारा अगला है 27। क्वेश्चन नंबर भाई 27, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी स्वराज की औपचारिक मांग रखी थी। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे इसमें मांग किसकी रखी थी हमारे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा हमारा यानी लाहौर। अब क्वेश्चन नंबर 28, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसमूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा भाइयों फोर्थ नंबर यानी कि उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे भाइयों आप। क्वेश्चन नंबर 29 है आंध्र प्रदेश के गोंडेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया। तो आप समझेंगे भाई 29वीं का आंसर होगा हमारा सेकंड अलजोरी यानी सीताराम राजू। अब क्वेश्चन नंबर 30 है उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांश यानी समाज के कौन से वर्ग शामिल थे। तो आप समझेंगे भाइयों 30वें का आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला यानी शिक्षित। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे भाइयों आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदें। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 31 का आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला चुनने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, आप समझेंगे भाइयों। बत्तीसवीं का आंसर हमारा नौकरी यानी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का होगा हमारा फर्स्ट वाला कौशल एवं
शिक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है। तो आप समझेंगे सबसे पहले कौन इसमें एक कसौटी नहीं है, तो इसका आंसर बताना है भाइयों। तो इसका आंसर होगा हमारा बेरोजगारी दर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 34 एक देश के लिए दरणीय विकास है। तो आप समझेंगे इसके ऑप्शन देखेंगे भाइयों आप। तो देखिए भाइयों जी हमारे ऑप्शन देखे रखे हैं, इसमें आंसर बताना है आपको। तो आंसर होगा भाइयों इसका थर्ड वाला। अब क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, इसमें इस तरह ये आकृति बना के रखी है इसमें, उसमें बताना है अपन को आंसर इसका कौन सा होगा। तो आप समझेंगे भाइयों इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला यानी 66। तो 66 होगा भाइयों। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 36 हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है। तो आप समझेंगे मुद्रा बतानी है तो हमारी होगी भाइयों फर्स्ट वाला यानी फोर्थ वाला, सॉरी फोर्थ वाला होगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो आप समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा होगा बैंक, तीसरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 38 भाइयों। तो देखिए 38 39 में अपन जिसमें ही देखेंगे, देखिए नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 तथा 39 का उत्तर दीजिए। तो इसी में भाइयों जो हमारी आकृति बना के दे रहा है इसके रेखा चित्र, इसी में से अपन ने इसके आंसर बताने हैं भाइयों, इसके आधार पे समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों 39 क्वेश्चन हमारा ग्रामीण भारत में साग के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है यानी किया जाता है। तो आप समझेंगे भाइयों 38वीं का आंसर होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 39 देखेंगे भाइयों आप। तो देखिए भाइयों 39 हमारा रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है। तो देखिए आप समझेंगे इसमें साहूकारों का प्रतिशत बताना है हमारा भाइयों। 39वीं का आंसर होगा भाइयों यानी हमारा 39वीं का आंसर होगा 30%, तीसरा होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 हमारा। तो देखिए भाई 41वीं का आंसर होगा, आप समझेंगे इसमें हमारा इस तरह ये देख के रखिए एक तालिका बना के, तो इसमें आंसर बताना है हमारा 41वीं का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आपका आंसर होगा इसका तीसरा वाला यानी 75% हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 समझेंगे अपन, देखिए भाइयों। राशन की दुकानें कोष्ठक में उचित दर वाली दुकानें कोष्ठक बंद आमतौर पर बेचती हैं। तो आप समझेंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा भाइयों। 42 का आंसर देखेंगे अपन यानी इसका होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारा समझेंगे 43 वाला। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तु की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। तो देखिए भाई ये आपको समझेंगे जी खरीद सकता है, तो उसके बारे में हमारा आंसर क्या होगा। इसका 43वें का आंसर होगा हमारा भाइयों सेकंड वाला यानी बाजार कीमत से कम। तो अगला क्वेश्चन हमारा 44 एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए भाइयों इसका 44वें का आंसर होगा फर्स्ट वाला खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे भाइयों आप। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझेंगे 45 का आंसर होगा भाइयों तीसरा पॉइंट हमारा निर्माण तथा विनिर्माण करना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है रंग भेद की नीति
ऐतिहासिक रूप से किस देश से यानी संबंधित है? तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा भाई हमारा फोर्थ वाला दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 47, कानून का प्रशासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। तो आप समझेंगे इसके ऑप्शन देखिए भाई बताने जा रहे हैं हम आपको और इसका आंसर देना है। तो देखिए भाई इनके ऑप्शन हमारे ये वाले हैं, तो समझेंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो आप दे सकते हैं भाइयों, इसका होगा फर्स्ट वाला यानी कानून के समक्ष समानता। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाइयों हमारा 48। 48 में देखिए भाइयों, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? तो आप समझेंगे इसका कौन सी संस्था के पास जाते हैं भाइयों। 48वीं का आंसर देना हमारा यानी सेकंड यानी न्यायपालिका। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, देश की एकता कम आंकी जाती है जब? तो आप समझेंगे 49वीं का आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 50। तो देखिए भाइयों 50 से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? तो आप समझेंगे 50वीं का आंसर होगा भाई हमारा सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, प्रजातांत्रिक सरकार की आर्थिक लक्ष्य क्या है? तो आप समझेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 51वीं का आंसर होगा भाइयों सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 52। तो देखिए भाइयों 52 क्वेश्चन हमारा, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? तो आप समझेंगे इसका भाइयों ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 53। तो देखिए भाइयों 53 क्वेश्चन हमारा, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? तो आप समझेंगे भाइयों इसका आंसर होगा हमारा 53वीं का आंसर होगा फर्स्ट वाला, केवल मतदान द्वारा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, गठबंधन क्या है? तो इसका गठबंधन बताना है भाइयों 54वीं का हमारा फोर्थ वाला होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है यानी फोर्थ वाले इसमें होगा, कहीं दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना। जैसे अपन चुनाव लड़ते हैं तो तब हमारा एक क्या होता है आपको मालूम है, गठबंधन होता है, उसी को कहते हैं अपन गठबंधन। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 55 देखेंगे भाइयों। 55, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो आप समझेंगे जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसका गठबंधन करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52 वो 55 का आंसर देखेंगे भाइयों यानी हमारा सेकंड, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 हमारा, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का एक उदाहरण है? तो आप समझेंगे इसका उदाहरण बताना है भाइयों कौन सा है। तो 56वीं का आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला यानी चीन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 57। 57 क्वेश्चन हमारा, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है? तो आप समझेंगे इसमें कौन सी सरकार यानी सबसे पहले देखिए 57वीं का आंसर होगा फर्स्ट वाला, लोकतांत्रिक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 58। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 58 का फर्स्ट है हमारा एकल सरकार। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 59, निम्नलिखित में से कौन देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो आप समझेंगे 59वीं का आंसर होगा भाई हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 60 देखेंगे भाइयों, लास्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए भाई, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? तो आप समझेंगे इसका आंसर होगा भाइयों सेकंड यानी सांसद।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। प्लीज़ इस चैनल की सपोर्ट करें प्लीज़ भाइयों सभी। थैंक यू। सभी भाइयों को फिर से बोलने जा रहे हैं हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से।